किसान यूनियन किसान सभा जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन किसान सभा जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन किसान सभा जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जुर्म जोर की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। जुर्म जोर की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। आवाज दो हम एक है। आवाज दो हम एक है। आवाज दो हम एक है। किसान यूनियन किसान सभा जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन किसान सभा जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन किसान सभा जिंदाबाद। मेरा नाम चौधरी निखिल राव है। मैं भारतीय किसान यूनियन किसान सभा से जिला अध्यक्ष हूँ। मामला ग्राम पंचायत जो टेरकी का है, वहाँ जो वोट का मामला चल रहा है, 300 वोट काट दी गई और जिसमें 300 वोट काटने के बाद 150 जो वोट है वे बिल्कुल जेन्युइन वोट है। और उन वोट में वहाँ के जो लोग ग्रामीण बीएलओ के पास गए तो बीएलओ ने सीधा ये जवाब दे दिया, मुझे इस बारे में नहीं पता। अब ये बीएलओ का क्या नाम? बीएलओ का नाम गीता देवी है। अब ये है मामला कि क्या लोकतंत्र में वोट डालने का भी अधिकार नहीं है? अगर जो हर व्यक्ति से वोट डालने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा तो व्यक्ति करेगा तो करे क्या? हिंदुस्तान की नागरिकता तो वैसे ही खत्म हो जाती है वोट डालने की। जो वोट नहीं डाल सकता वो हिंदुस्तान का रहा ही नहीं। तो इनका सीधा सीधा फंडा है कि एक समाज को सीधा टारगेट करना, और ये हम होने नहीं देंगे। भारतीय किसान यूनियन किसान सभा सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली है, किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने वाली है। और मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि जब तक हम सरदने के अंदर मजबूती के साथ खड़े हैं, हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और कोई वोट कटने नहीं देंगे। अच्छा, जैसे आप लोगों को पता चला है कि 300 वोट काट ली गई है, आपने उस विषय में बात की बीएलओ से, तो क्या जवाब आया? ग्रामीण लोग जो बीएलओ से बात करने गए तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता, जबकि पिछले 20 वर्षों से वे लोग वोट डाल रहे हैं। तो ये जो बीएलओ है, पहले तो ये मेरी समझ में ये नहीं आया कि गांव की जो ही बीएलओ बना रखी है, गांव में बीएलओ बनाने का मतलब क्या है? गांव की बीएलओ बनाने का मतलब क्या है? एक समाज को सीधा सीधा टारगेट करना। और ये जो चुनाव के कारण हो रहा है, ये जो गांव के अंदर चुनाव चल रहे हैं, ये रंजिशन मामले हैं। और मैं चाहता हूं कि अभी आज हमने नायब तहसीलदार, जो हमारे एसडीएम साहब यहाँ थे नहीं, नायब तहसीलदार भूपेंद्र जी आए, हमने उन्हें कहा कि आप इस पर निष्पक्ष जांच करो। हम ये नहीं कह रहे, हमारी किसी पर्सनल लड़ाई नहीं है कि भाई हम किसी को टारगेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई जो वोट जेन्युइन है उनको वोट मिले, उनको वोट डालने का अधिकार मिले, और जो जेन्युइन होने के बाद काट दी गई है उसमें बीएलओ पे निष्पक्ष जांच करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या आश्वासन दिया गया आज? तो इन्होंने मुझसे, जो भूपेंद्र जो है नायब तहसीलदार, इन्होंने कहा कि हम जांच करा रहे हैं और जांच करा के जो गलती मिलेगी, बीएलओ होगा उस पर कार्रवाई होगी, या जो भी मामला होगा उसको मजबूती के साथ ये अपना निष्पक्ष जांच करेंगे।